हेलो स्टूडेंट, अभी के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पॉजिटिव डेविएशन पिछले लेक्चर में देखे थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेगेटिव डेविएशन। कहने का मतलब है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, यानी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अनआदर्स विलेन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन। तो ये हमारा नेगेटिव डेविएशन, यानी कि हम इसको बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन हम ये बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ज़रा समझिएगा। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में जो आपका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता था वो ज़्यादा होता था थ्योरेटिकल से, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो लेस होता है किससे? थ्योरेटिकल, यानी PA0XA से। और जो आपका सेकेंड लिक्विड है यानी लिक्विड B है, ये भी इसका भी वेपर प्रेशर कम होता है PA0XB से। मतलब हम यहाँ पर बोलते हैं, आप लिख सकते हैं मीन्स थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आप बोलते हैं कि आपका थ्योरेटिकल बड़ा होता है या ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑब्जर्व। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर सेकेंड हम लोग इसके अंदर, तो आप क्या बोल सकते हैं सेकेंड में? तो आप सेकेंड में ये बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर थ्योरेटिकल ज़्यादा है मतलब आपका ऑब्जर्व कम है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट के केस में देखा जाए तो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा थ्योरेटिकल से। बात समझ में आ रही है? ऑब्जर्व ज़्यादा होगा थ्योरेटिकल से। तो आप लिखेंगे ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट, आप ये बोलने वाले हैं। ऑब्जर्व से ज़्यादा कौन होगा? थ्योरेटिकल से ज़्यादा कौन होगा? ऑब्जर्व होगा। तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं डेल्टा H मिक्स की, मतलब एंथैल्पी की। तो हम बोलते हैं कि ये लेस होता है किससे? ज़ीरो का मतलब ये होता है आपका नेगेटिव। कहने का मतलब है कि जब दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया जाता है और वो अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो यहाँ पर हीट रिलीज होती है। यानी कि हम बोलते हैं यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि हीट रिलीज्ड, या इसी चीज़ को बोल सकते हैं कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट आप समझ पाए हैं। जब नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला अगर सॉल्यूशन होगा तो जब आपस में मिक्स करेंगे तो वहाँ पर हीट रिलीज होती है, न कि हीट देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो डेल्टा V मिक्स की हम लोग बात करेंगे। तो डेल्टा V मिक्स की वैल्यू 0 होती है। कहने का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम आपका घटता है। जब दो लिक्विड को मिलाते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम घटता है अगर आपका सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा हो उस टाइम। तो आप चाहें तो लिख लीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं मीन्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। आप यहाँ पर बोलेंगे मीन्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मतलब फिफ्थ की बात करें, तो हम बोलेंगे अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल एंड अट्रैक्शन बिटवीन
and attraction between BB molecule is less than attraction between AB molecule। कहने का क्या मतलब है वो ज़रा देखिए। हम कहते हैं कि लिक्विड A लिक्विड B में खुद लिक्विड A मतलब आपस में ही AA मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है और जो BB के बीच होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू AB। यहाँ पर रिएक्शन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अरे बस दोनों को मिक्स कर दिए, रिएक्शन आपका हो जाएगा। बहुत ये टफ प्रोसीजर नहीं होता है, ये आसान प्रोसीजर होता है। इसमें आप देखते हैं कि जो भी दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स करने जा रहे हैं ना, उनकी रिएक्टिविटी बड़ी ज़्यादा होती है। जब रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तभी तो हीट रिलीज होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हीट रिलीज होगी तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वॉल्यूम भी कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि 6वें नंबर की। तो 6वां नंबर क्या है उसको ज़रा सुन लीजिए। बोल रहा है कि ऑन मिक्सिंग लिक्विड A एंड लिक्विड B देयर मॉलिक्यूल विल फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर सो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। कहने का मतलब है कि A और B जो दो लिक्विड है दोनों खुद आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर हीट रिलीज होती है और इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं। बात पल्ले पड़ी। अब नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर चाहें तो लिख लीजिए, लिखिए ऑन मिक्सिंग लिक्विड A एंड लिक्विड B, ऑन मिक्सिंग लिक्विड A एंड लिक्विड B their molecule will form bond with each other so process is exothermic। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण आप देखेंगे यहाँ पर कि वोलाटाइल नेचर यानी कि वाष्पशीलता इनकी घट जाती है। जब वाष्पशीलता यानी कि वोलाटाइल नेचर कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा मतलब आपका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 7वां। आप लिखेंगे ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन volatile nature decreases, due to bond formation volatile nature decreases, so vapor pressure and volume decreases, ठीक है। अब सुनिए बात, यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं अब एग्जाम्पल के बारे में। तो आप इसके नीचे अरे भैया ये 7वां है ना, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल लिखिए। इसको हटा दे रहे हैं सॉरी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। तो ज़रा एग्जाम्पल में फर्स्ट लिखिए। आप क्या लिखेंगे वो देखिए, लिखिए क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, एसीटोन होता है आपका CH3COCH3। कहने का मतलब जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आपस में मिलाया जाता है, यानी कि ये लिक्विड A लिक्विड B जब दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि B, आप लिखेंगे नाइट्रिक एसिड
HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, आप ये लिखेंगे नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ये फिर सी में आपको लिखना है फिनॉल एंड एनिलीन, तो फिनॉल एंड एनिलीन C6H5OH ये फिनॉल होता है। अगर एनिलीन की बात करें तो C6H5NH2 आपका ये एनिलीन होता है। जब फिनॉल और एनिलीन दोनों को आपस में मिक्स करा जाता है तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इनके रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है, इनके रिएक्शन से वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें हमको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, ज़रा वो लैपटॉप अब नेक्स्ट देखिए, हम ग्राफ की बात कर रहे हैं। इसके बाद ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करा जाएगा, बस ये देखिए, उसमें एक वीडियो एडिट हो रही है, उसको बस वो कर दीजिए बस सॉरी। अब ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ग्राफ ज़रा देखिए और ज़रा हमको पानी दे दीजिए और वो नींबू काट दीजिए। आप भी पियेंगे? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा मिक्स मत करिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का 8वां है, ठीक है ना। अब 8वें में हमको देखना है ग्राफ। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ज़रा ग्राफ देख लीजिए इसका। आपको पहले ही पता है कि निगेटिव डेविएशन में PA लेस देन PA नॉट XA एंड PB लेस देन PB नॉट XB आपका ये है। ठीक है, अब निगेटिव डेविएशन की अपन लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ज़रा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम निगेटिव डेविएशन की अगर बात करें तो हमारा वेपर प्रेशर है आपका ये। मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन आपका है, मोल फ्रैक्शन आपका ये रहा। अब यहाँ पर समझिए, अगर देखा जाए तो इस जगह पर आपको पहले ही पता है कि PA इज इक्वल्स टू PA नॉट, नीचे क्या है PB इज इक्वल्स टू PB नॉट आपका ये है। यहाँ पर आप बोलेंगे कि XB की वैल्यू 1 है, XA की वैल्यू 0 है। यहाँ पर बोलेंगे कि XA की वैल्यू 1 है, XB की वैल्यू 0 है। इतनी बातें आपको ध्यान है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ सीधे इससे मिला दीजिए और ग्राफ को सीधे इससे मिला दीजिए। आप मिला दिए, फिर ये आपका रिजल्टेंट है, ये ग्राफ भी बन गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो कम है। कम का मतलब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, आपका डाउन बनेगा, थोड़ा ये बनेगा और आपका ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है ये क्या शो करेगा, PB लेस देन PB नॉट XB। अगर हम इसकी बात करें तो ये शो करेगा PA लेस देन PA नॉट XA। अगर हम इसकी बात करें तो P लेस देन PA प्लस PB। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, आप ये लिख सकते हैं, है ना। ये आप लिखेंगे इस तरीके से। देखिए, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन आपने देखा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। 3 ग्राफ आपको बताए गए हैं। एक था आपका आइडियल सॉल्यूशन, 2 थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, टफ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉरी, हाँ, हेडिंग लिखी जाएगी, आप तब तक लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर स्टेट। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। देखिए, इसमें और एक लिखेंगे, हेडिंग ही बोल रहे हैं हम, ठीक है। लिखिए या करके, या आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट लॉ।
रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट लॉ। मतलब राउल्ट के नियम और डाल्टन के नियम में एक रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम उसी रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब आगे की कहानी जरा सुनिएगा, यहाँ पर इजी है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है कि कोई भी दो लिक्विड हैं, ठीक है, उनको आपस में मिक्स किया गया, या ऐसे समझिए कि लिक्विड एक लिक्विड स्टेट में है और एक है वेपर स्टेट में है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर सेम लिक्विड वेपर स्टेट या लिक्विड स्टेट में हो तो फिर मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, और अगर वही आपका प्रेशर, वही आपका लिक्विड अगर वेपर स्टेट में चला जाता है तो मोल फ्रैक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा। सुनिए, अगर आपकी बात हो रही है, अगर लिक्विड स्टेट में है तो मोल फ्रैक्शन को x से दिखाएंगे, अगर वेपर स्टेट में है तो मोल फ्रैक्शन को y से दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर लिक्विड A की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे XA या YA, लिक्विड B की बात हो रही है तो XB या YB, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि किस स्टेट में पूछा गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, आप हेडिंग लिखिए, उसके नीचे फिर फॉर लिक्विड सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, तो हम लिखेंगे फॉर लिक्विड सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि जो हमारा यहाँ पर PA है ये बराबर होगा PA नॉट XA, ये फॉर A के लिए है, लिक्विड A के लिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए। फॉर लिक्विड B के लिए अगर बात करें, लिखेंगे PB इज इक्वल्स टू PB नॉट XB, आप ये लिखने वाले हैं, ठीक है। अब यही चीज़ एक तो हो गया ना, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। अब आप कहेंगे कि फॉर वेपर स्टेट अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, डाल्टन के नियम के अनुसार हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा, हम वेपर स्टेट की बात कर रहे हैं, जो पार्शियल प्रेशर होगा, आप इसके नीचे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर, आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है वो जरा देखिए। पार्शियल प्रेशर लिक्विड A के लिए, तो लिक्विड A के लिए तो हम लिखेंगे PA इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन गैसियस स्टेट में, सॉरी वेपर स्टेट में आप लिखेंगे YA, टोटल प्रेशर का मतलब P ना, टोटल प्रेशर का मतलब P, और P क्या होता था, PA प्लस PB, ये आपका थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। किसके लिए था, ये था जैसे हम गैसियस स्टेट की बात कर रहे थे ना, तो वेपर फॉर्म में आप देखेंगे कि ये है, सॉरी। अब B के लिए बात करें, लिखेंगे PB इज इक्वल्स टू YB इंटू P। आप इसको कॉपी करिए, हाँ कॉपी करिए इसको। अब देखिए हम यहां पर फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, क्यों, अरे यार
सॉरी। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से जो आपका ये पार्शियल प्रेशर है और गैसियस स्टेट में पार्शियल प्रेशर है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे बाई फर्स्ट एंड थर्ड, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो क्या इसको उठा के यहां रखा जा सकता है? बिल्कुल। तो आप लिख सकते हैं वाई ए इंटू पी है ना है ना, ये लिख सकते हैं। अपने को वाई ए चाहिए, अब क्या लिखेंगे? पी ए नॉट एक्स ए बटे में पी, ये आपका पी ना, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब लिखिए पी ए नॉट एक्स ए बटे में टोटल प्रेशर ना, टोटल प्रेशर क्या होगा? तो आप लिखेंगे पी ए इक्वस टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, आप ये लिखेंगे। उठा के यहाँ रख दीजिए पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। सिमिलरली आप बोलेंगे बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। हम इसको हटा रहे हैं, आप इसको रोक के कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो जरा एक ही बार में हम लिख देते हैं बाई फर्स्ट एंड थर्ड। आप कहेंगे कि पीबी ये है, पीबी ये है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो जैसे वाई ए निकाला है आपने, वाई बी बराबर क्या आ जाएगा? तो ऊपर क्या चला जाएगा? पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, आप यही तो जाएंगे ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, एक बार इसको देख लीजिए। अगर आपसे लिक्विड स्टेट में पूछता है तो आप मोल फ्रैक्शन, तो आप एक्स ए एक्स बी की बात करेंगे। अगर यही वेपर स्टेट में पूछता है तो आप वाई ए वाई की बात करेंगे, वाई ए वाई बी की बात करेंगे, और इस तरीके से वाई ए और वाई बी कैलकुलेट करा जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं? चलिए, तो कहानी हम लोग आज की यहीं समाप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर लें, अच्छा ध्यान रखिएगा, बात कर लें तो बात ये है कि पहले हम डेटा लिख लें, उसके बाद कहानी ख़त्म करेंगे, है ना। कौन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हटा देते हैं। वाई ए और वाई बी का आपको फॉर्मूला पता चल गया है, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाई ए वाई बी कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? अगर वाई ए की बात करें तो ऊपर पी ए एक्स ए होगा, अगर वाई बी की बात करें तो ऊपर पी बी और एक्स बी होगा, नीचे तो दोनों में कॉमन है, दोनों में नीचे कॉमन है ना। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि आप ये बताइए कि पी ए नॉट जानते हैं क्या? हाँ, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, ठीक है ना। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें एक्स ए की तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, है ना, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट, आप बोलेंगे ये, ठीक है। इन लिक्विड स्टेट आप ये बोल दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट, आप ये बोलेंगे। अगर हम एक्स बी की बात करें तो आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट, है ना। अगर वाई ए की बात करेंगे तो आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट, आप ये बोलेंगे। अगर हम वाई बी की बात करें तो आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट, आप ये बोलने वाले हैं। कोई कन्फ्यूज़न फिलहाल आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, बट आज की सभा हम यहीं समाप्त करेंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।